हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के स्पेशल क्लासेस के तहत आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप एक दो बार जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, राजस्थान जी के स्पेशल क्लास के तहत हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, प्रतीक चिन्ह वाला, और एक टॉपिक हमने इसके अलावा भी किया है राजस्थान के जो है शुभंकर, जिला शुभंकर, और एक राजस्थान के मंत्रिमंडल। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं राजस्थान जी के स्पेशल शॉर्ट क्लास में। और बड़ी वाली क्लास में हम रेगुलर 50% की क्लास लाते हैं, उसकी 4 क्लास हो चुकी हैं। और चलिए, पहला ही हमारा ट्रिक आता है ग्रासियों के लोक नृत्य को लेकर के। ग्रासीय जनजाति जो ज़्यादातर सिरोही में निवास करती हैं उसको लेकर के एक ट्रिक है। ग्रासियों के जो लोक नृत्य हैं, ज़्यादातर इन लोक नृत्यों में जो जनजातीय पूछे जाते हैं, इसके अलावा है जो क्षेत्रीय नृत्य भी पूछे जाते हैं। जो क्षेत्रीय और जनजातीय नृत्य हैं उनमें स्पेशल रूप से हमने ग्रासिया भील के लिए हैं, और इसके अलावा जो हैं क्षेत्रीय नृत्य में हमने जोधपुर के क्षेत्रीय, मारवाड़ के क्षेत्रीय नृत्य, शेखावटी के क्षेत्रीय नृत्य और मेवात क्षेत्र के क्षेत्रीय नृत्य लिए हैं। तो चलिए, पहली हमारी ट्रिक क्या है? गोरा, ग्रासिया, माजलू, वाकू, मोरिया, गरवा। कैसे याद करना? आपको 1-2 बार इस ट्रिक को दोस्तों अच्छे से देखना है, 1-2 बार अच्छे से देखना, फिर इसको रिपीट करना है। ग्रासियों के लोक नृत्य गोरा, ग्रासिया। क्या ग्रासियों से याद हो जाएगा? गोरा, ग्रासिया। गोरा, ग्रासिया गोरा होता है। माजलू, वाकू, मोरिया, गरवा। माजलू, वाकू, मोरिया, गरवा। माजलू, वाकू, मोरिया, गरवा। गोरा, ग्रासिया, माजलू, वाकू, मोरिया, गरवा। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि बहुत से प्रश्न इसी ट्रिक से बने हैं। आज तक कंपटीशन एग्जाम में RS प्री तक के जो प्रश्न बने हैं, छोटे नृत्यों किसका है, ये जैसे पूछ के ज्वारा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो ये सभी ट्रिक से ही प्रश्न बने हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इस ट्रिक का विश्लेषण देखिएगा। गोरा से क्या हो गया? गो से हो गया आपका गोर। गो से आपका क्या हो गया? गोर होगा। रा से होगा रायण नृत्य। रा से क्या हो गया? रायण नृत्य। माँ से हो गया आपका मांदल नृत्य। मांदल नृत्य हो गया माँ से। इसके बाद आता ज से हो गया जवारा नृत्य। ज से क्या हो गया? जवारा नृत्य हो गया। इसके बाद आता आपका लू, गोरा। देखिए, गोरा, मांजरू, वाकू, गरवा। गोरा, गोरा हो गया गो से गो, रा से रा। माँ, ग्रासिया का ग्रासिया तो ऐसे याद रखना है कि ये ग्रासिया जनजाति की ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद आता है माँ, तो माँ से हो गया आपका मांदल हो गया। माँ के बाद आया आपका ज से जवारा हो गया। लू से हो गया लूर, और वाह से बनता है वालर। वाह से बनता है वालर, और कूद से बनता है कूद नृत्य। कूद से बनता है कूद नृत्य। इसके अलावा जो मोरिया आता है उसका कोई अर्थ नहीं है। मोरिया नृत्य ये है एक तरह से ग्रासियों का, लेकिन छोटा नृत्य ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग याद रख लेना, मोरिया भी ग्रासियों का क्या है? एक लोक नृत्य है। मोरिया नृत्य किसका है? ग्रासियों का नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, कूद से कूद हो गया, ग से गरबा से हो गया गरबा नृत्य। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा नृत्य, जो होली या दीपावली के आसपास वो लोग ज़्यादातर खेलते हैं। ठीक है, चलिए अगली हम ट्रिक लेते हैं भील जनजाति के नृत्य को लेकर के। देखिए, भीलों के ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं भील और ग्रासिया से ही पूछे जाते हैं, और जो ज़्यादा उन दोनों में ज़्यादा की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसके? इनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं भील जनजाति के लोक नृत्यों को लेकर के। तो भील जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक किस प्रकार है वो देखिएगा आप लोग। गे घू, क्या करना आपको? गे घू युग में द्विभावी ने हाथी के गो को ढेर किया। गई घू युग में एक युग था जिसका नाम था गई घू युग, उसमें द्विभावी ने हाथी व गो को ढेर किया। किसको ढेर किया? हाथी व गो को ढेर किया। गे से क्या बना आपका? गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य बन गया। द्वि से बन गया आपका द्विचक्री। कौन सा बना? द्विचक्री। गो से बन गया आपका गोर नृत्य हो गया। गो से क्या बन गया? गौर नृत्य हो गया। गू से हो गया आपका घूमर नृत्य। गू से क्या हो गया? घूमर, जो आपको देखा है। गे से गई से गैर नृत्य हो गया। गू से हो गया आपका घूमर। यू से आपका युद्ध हो गया। इसके बाद बात करें, द्वि से हो गया आपका द्विज। ठीक है, और इसी तरह हमने भास से भगोरिया होता है। भास से क्या होता है? भगोरिया होता है। भगोरिया नृत्य। ने से नेजा नृत्य होता है। नेजा, नेजा मीणाओं का भी नृत्य, ध्यान रखना। नेजा मीणा का भी नृत्य है, भीलों का भी नृत्य है। प्राथमिकता भील जनजाति को देनी है। उसके बाद अगर भील ऑप्शन में नहीं हो तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति होगा। हा से हो गया हाथीमना हो गया। हा से क्या हो गया? हाथीमना हो गया। हाथीमना नृत्य हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। और जो क्या है, गो को ढेर किया। गो से हो गया गोर। गो से क्या हो गया? गोर नृत्य हो गया। ठीक है, गो से गोर नृत्य हो गया। इसके बाद ढे से ढेकड़ नृत्य हो गया। र से रमणी नृत्य हो गया। हाथी से हाथीमना नृत्य हो गया। कौन सा? हाथीमना नृत्य हो गया। हाथीमना नृत्य किसका? ये भी भील जनजाति का नृत्य है, हाथीमना नृत्य है। ठीक है, और इसके अलावा गौरी नृत्य होता है। गौरी नृत्य होता है, कौन सा होता है? गौरी लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, ध्यान रखना दोस्तों। गौरी राजस्थान का सर्वाधिक समय तक चलने वाला भी लोक नाट्य है, जो लगभग 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलता है। कितने? और शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य पे मैं स्पेशल शॉर्ट क्लास लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत प्रश्न में जाओ है गौरी लोक नाट्य से पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि 2nd ग्रेड तक की परीक्षाओं में भी इससे बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं गौरी नृत्य से। इसके बाद हमारा आते हैं क्षत्रिय नृत्यों पे चलते हैं हम। क्षत्रिय नृत्यों से पहले दोस्तों आगे एक भूज जाति के नृत्य हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। लेकिन पहले क्षत्रिय नृत्य जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र के। किसके? मारवाड़ के। किसके? मारवाड़, ध्यान रखना। मारवाड़, आप मारवाड़ ध्यान रखना। जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो मारवाड़ की ट्रिक भी मारवाड़ से स्टार्ट हो रही है कि मारवाड़ में घुड़ का झाड़ा लगता है। किसका झाड़ा लगता है?
गुड़ का झाड़ा लगता है किसमें, मारवाड़ में। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये ट्रिक किसकी है, क्योंकि ट्रिक के साथ ही हमने ट्रिक का जो मूल प्रश्न है उसको भी दे दिया है। ट्रिक किसकी है, मारवाड़ की है। किसकी है, मारवाड़ की। तो मारवाड़ ही दे दिया है। मारवाड़ में गुड़ का झाड़ा लगता है। गुड़ का झाड़ा कहाँ लगता है भाई, मारवाड़ में लगता है। तो पहले ही आता है गुड़, और गुड़ से बन गया घुड़ला। क्या बन गया, गुड़ से बन गया घुड़ला। झा आता है, झा से क्या बनता है, झांझी नृत्य बनता है। क्या बनता है, झांझी नृत्य बनता है। और डा से डांडिया, डा से क्या बन गया, डा से बन गया डांडिया। डांडियों को टकरा करके आपस में स्पेशल, डांडिया को गैर नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। कहीं कहीं डांडिया जो गैर नृत्य की तरह ही होता है। गैर और डांडिया एक तरह के ही नृत्य हैं जो आपस में खांडे लेकर के खेलते हैं। खांडे यानी लकड़ी की जो तलवारें होती हैं उन्हें खांडे कहते हैं। क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं लकड़ी की तलवारों को। तो ध्यान रखना, मारवाड़ में घुड़ का झाड़ा लगता है। मारवाड़ से मारवाड़ याद रह जाएगा। और घुड़ से हो गया घुड़ला, झा से हो गया झांझी, और डा से हो गया डांडिया नृत्य। क्या हो गया, डांडिया नृत्य हो गया। मारवाड़ के लोक नृत्य थे। इसके बाद हम चलते हैं मेवात क्षेत्र के नृत्य। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट स्पेशल क्लास है, इसमें न मैं टाइम वेस्ट करूंगा न कोई और बात करूंगा। स्पेशल 10-15 मिनट की क्लास होती है जिसमें आपको स्पेशल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं और उसकी ट्रिक वगैरह आपको बता देते हैं। अलवर को क्या कहते हैं हम लोग, मेवात कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं, अलवर और भरतपुर को मेवात कहते हैं कि नहीं कहते, ये तो सबको मालूम होगा। सभी के उपनाम आपको याद नहीं है क्या, उपनाम नहीं याद है तो और आपके लिए एक और जो उपनाम को लेकर के शॉर्ट क्लास लानी पड़ेगी। ये एक और प्रॉब्लम आप लोगों ने कर दी, क्योंकि आपको अभी तक उपनाम पता नहीं है किसी क्षेत्र का, तो आप क्या याद करेंगे। मेव, अलवर को कहते हैं मेवात। तो ऐसे रखना, मेव खान रण में रत रहता है। मेव खान रण में रत रहता है। मेव खान क्या कहता है, रण में रत रहता है, ध्यान रखना। और अलवर के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, ये मेव जाति के भी, क्यों अलवर में कौन सी जनजाति रहती है, मेव जनजाति, मेव जाति रहती है, जनजाति नहीं जाति रहती है। मेव जाति जो है तो मुस्लिम और नियम हिंदुओं के पालन कर रही है, ऐसा कुछ इसके बारे में कहा जाता है। मेव जनजाति अलवर में रहती हैं। अलवर के साथ ये भी ध्यान रखना, किसके हैं, अलवर के भी लोक नृत्य हैं, अलवर के क्षत्रिय लोक नृत्य हैं, और मेव के जनजाति नृत्य, जातीय नृत्य होते हैं मेव के, ठीक है। तो मेव से ध्यान रखना, मेव जाति। खास से हो गया आपका खारी नृत्य। खास से कौन सा हो गया, खारी नृत्य हो गया, ध्यान रखना, खास से खारी नृत्य हो गया। इसके बाद आता रण। रण से हो गया रणबाजा नृत्य, बहुत बार पूछा गया नृत्य है रणबाजा नृत्य। रण से हो गया रणबाजा। इसके बाद आती है आपकी रत। रत से हो गया रतबाई। कौन सी बाई, रतबाई, ध्यान रखना। रतबाई नहीं रख सको तो ये रख लेना, रतबाई। कौन सी बाई, रतबाई, रतबाई, ध्यान रखना। रण से हो गया रणबाजा हो गया। खा से खारी हो गया। मेव से हो गया मेव जाति हो गया। कौन सी जाति होगी, मेव से होगी आपकी मेव जाति। मेव से मेव जाति। खा से खारी हो गया। रण से रणबाजा हो गया। रत से हो गया आपका रतबाई। कौन सी बाई, रतबाई होगी। रत से अगले क्षत्रिय लोक नृत्य हैं, क्योंकि मैं रिपीट करूँ इससे अच्छा है कि आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं रिपीट तो मैं तो वही बता रहा हूँ, तो इससे अच्छा आप लोग वीडियो सुन ले, आपको टाइम वेस्ट भी नहीं हो। भरतपुर के लोक नृत्य आते हैं। भरतपुर को भी मेवात कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है, भारत में रब को नोच। किसमें, भारत में। भारत में किसको नोचना है, रब को नोचना है। क्यों, रब बदमाशी कर रहा है। रब क्या कर रहा है, रब दिखा रहा है अपना। रब क्या कर रहा है, अपना रब दिखा रहा है। इसको क्या करना, नोच दो, इसको नोच दो। भारत में जो अपना रब दिखा रहे हैं उनको नोच दो, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें किसी का पर्टिकुलर अधिकार चलता ही नहीं है। तो भारत में रब को नोच, भारत में रब को नोच। भारत से हो गया आपका भरतपुर। भारत से क्या हो गया दोस्तों, भरतपुर हो गया, ध्यान रखना। भारत से भरतपुर भाई, भारत का हो गया भरतपुर। और भारत के बाद आता है रब। र से हो गया आपका रसिया। कौन सा नृत्य हो गया, रसिया। रसिया बालम तो याद होगा ही सबको। र से वो रसिया बालम नहीं है, यहाँ रसिया नृत्य है। रसिया भरतपुर का क्षेत्रीय लोक नृत्य है। इसके बाद आता है रसिया हो गया, ये आपका हो गया रसिया हो गया। इसके बाद आता है ब से हो गया बम। ब से हो गया बम चरकुला। ये बम और रसिया दोनों प्रश्न है। बम रसिया स्पेशल पूछ सकता है ऐसे भी, बम रसिया कहाँ का नृत्य है, बम रसिया, क्योंकि कई बार एक बार कांस्टेबल के एग्जाम में शायद पूछा था, ये पूछा था बम रसिया कहाँ का नृत्य है, तो ये भी भरतपुर का होगा, दोनों को जोड़ के पूछा था बम रसिया। इसके बाद आता नौटंकी। दोनों एक साथ ही होते हैं ज़्यादातर, ये जो नृत्य होते हैं बम और रसिया दोनों का संयुक्त तालमेल होता है नृत्यों का, ठीक है। जैसे राम रावण का किस तरह युद्ध में तालमेल था कि राम भी थे रावण भी थे, इस तरह ये बम भी होता है और रसिया भी होता है। नो से हो गया आपका नौटंकी हो गया। नोट से क्या हो गया, नौटंकी हो गया। च से क्या होगा, चरकुला होगा। च से क्या होगा, चरकुला होगा, ठीक है दोस्तों। चा के हो गया चरकुला, नो से नौटंकी हो गया, ठीक है। अगर आप किसी भी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या वनपाल की तैयारी कर रहे हो, या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, या पीटीटी की, तो सभी के लिए उपयोगी क्लास है। बीएसटीसी से लेकर के कांस्टेबल, पटवार, वनपाल, वनरक्षक सभी के लिए आने वाले लोक नृत्य हर क्लास में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक और ट्रिक बताती है, वो आपको बताता हूँ। ट्रिक नहीं है, वहाँ पे आपको शेखावटी के लोक नृत्य बाकी है अभी तक। शेखावटी के लोक नृत्य, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर आता है, सीकर के अलावा झुंझुनू आता है, झुंझुनू के अलावा चूरू आता है, ठीक है। शेखावटी, शेखावटी में आते हैं झुंझुनू, चूरू, सीकर आते हैं। शेखावटी की ट्रिक क्या है, गीदड़ घोड़ी चढ़, इसको घोड़ी चढ़ाना है, गीदड़ को घोड़ी चढ़ाना है, गीदड़ को घोड़ी चढ़ाना है, गीदड़ घोड़ी चढ़, गीदड़ घोड़ी चढ़। गीदड़ से हो गया गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य कहाँ का है, शेखावटी का है। घोड़ी से हो गया कच्ची घोड़ी, घोड़ी से कौन सा हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया घोड़ी से। और च से हो गया चंग, च से क्या हो गया, चंग हो गया, ये च है, इससे हो गया चंग। और ढप,
ढप से क्या होंगे, ढ से हो गए ढप, चा से चंग, घोड़ी से कच्ची घोड़ी, गिदड़ से गिदड़ नृत्य। इसके अलावा एक और स्पेशल लूर नृत्य याद रखना, लूर नृत्य ध्यान रखना, लूर 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 नृत्य, लूर लूर नृत्य आता है। ये किसका है, ये शेखावटी का लोक नृत्य है, लूर लूर नृत्य। इसके बाद एक और जाति के नृत्य बचे हैं, वो आपको बताता हूँ थोड़े से यहाँ पे बताते हैं। गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के नृत्य, गुर्जर जाति के नृत्य, गुर्जरों के नृत्य कौन से हैं, चरी, चरी नृत्य गुर्जरों का ध्यान रखना। चरी नृत्य की कलाकार कौन है, फल्कूबाई, फल्कूबाई को ध्यान रखना। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति का है, ठीक है, फल्कूबाई गुर्जर जनजाति की। चरी नृत्य, चरी लोक नृत्य किसका है, गुर्जरों का है। एक आता है मछली नृत्य, एक आता है मछली नृत्य, मछली नृत्य किसका है, मछली नृत्य आता है बंजारों का, बंजारों का आता है मछली नृत्य, बंजारों, बंजारों का आता है मछली नृत्य, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नृत्य हैं, जैसे कि जालोर का ढोल नृत्य है, जालोर का ढोल नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य आता है, जालोर का कहाँ का आता है, जालोर का आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और नृत्य आता है, जालोर का ढोल नृत्य हो गया। जालोर के अलावा जैसे कि अपन चले झालावाड़ में बिंदुरी नृत्य, झालावाड़ में, झालावाड़ का बिंदुरी नृत्य, झालावाड़ का कौन सा नृत्य है, बिंदुरी नृत्य है। बिंदुरी नृत्य किसका है, झालावाड़ का नृत्य है, ठीक है। बिंदुरी के अलावा जैसे हमने बात कर ली, मेवात क्षेत्र की बात कर ली। इसके अलावा देखिए बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर मालानी क्षेत्र की, बाड़मेर में गैर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, गैर नृत्य होता है बाड़मेर में, ठीक है। गैर नृत्य बाड़मेर में होता है। बाड़मेर के अलावा कहाँ होता है, बाड़मेर के अलावा आपके होता है उदयपुर में होता है। कहाँ होता है, उदयपुर में भी गैर नृत्य होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। ये तीन जो नृत्य बताएं ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। झालावाड़ का बिंदुरी तो स्पेशल कैसे याद रखना है, झालावाड़ में कौन है, झालावाड़ से चुनाव लड़ती है वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे क्या है, महिला है। महिलाएं क्या लगती है, सिर पर बिंदी लगाती है, क्या लगाती हैं, सिर पर बिंदी लगाती हैं। एक और नृत्य आता है अलवर का कबूतरी नृत्य, अलवर, अलवर का आता है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, अलवर का आता है कबूतरी लोक नृत्य, कबूतरी लोक नृत्य अलवर का है। तो ये थी दोस्तों लोक नृत्य को स्पेशल लेकर के ट्रिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ये बताएं कि कैसी लगी ट्रिक और कौन सा आप टॉपिक चाहते हैं नेक्स्ट स्पेशल शॉर्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।